आज हम बात करने जा रहे हैं इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु के टॉपिक पर, यानी कि मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग या इच्छा मृत्यु का टॉपिक आपसे कई सारे एग्ज़ाम्स में निबंध यानी कि ऐसे के रूप में पूछा जा सकता है कि आप इस पर ऐसे लिखिए। तो जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं उन सबको इस लेक्चर में शामिल किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि जिस वक्त आप ऐसे राइटिंग करें तो आपको सारे इम्पॉर्टेंट इसके जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ से मिल जाएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इच्छा मृत्यु क्या है और इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो व्यक्ति मृत्यु शैया पर है या फिर कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति जो कि असाध्य रोग से पीड़ित है, उसके लिए उसके रिश्तेदारों या शुभचिंतकों द्वारा अगर मृत्यु की गुहार लगाई जाती है, प्रार्थना की जाती है, तो ये इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु कहलाता है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 309 है, उसके अनुसार स्वयं व्यक्ति द्वारा अपनी ही मृत्यु का प्रयास करना आत्महत्या के प्रयास का अपराध है, जिसके लिए कि 1 वर्ष की कारावास की सज़ा का प्रावधान है। अब हम देख लेते हैं कुछ उन कंट्रीज़ के नाम, कुछ ऐसे देश जहां पर इच्छा मृत्यु को अनुमति दी गई है। उसके बाद हम भारत में इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग और इसके अलावा अमेरिका के 3 राज्य हैं, जिसमें है वॉशिंगटन, ओरेगन और मोनेटेना। ये जो जगहें हैं, यहाँ पर इच्छा मृत्यु को अनुमति दी गई है। इच्छा मृत्यु के जो स्वरूप हैं उनमें है एक्टिव यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया, वॉलेंट्री एक्टिव यूथेनेसिया और इनवॉलेंट्री एक्टिव यूथेनेसिया। अरुणा शानबाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में, अपने एक निर्णय में मार्च 2011 में पैसिव यूथेनेसिया को अनुमति दी है, कुछ परिस्थितियों और शर्तों के अधीन रहकर। कुछ कंडीशंस के अंतर्गत अगर वो है तो पैसिव यूथेनेसिया को अरुणा शानबाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई है। तो इसके अलावा हम एक और पॉइंट देख लेते हैं कि भारतीय विधि आयोग है, उसकी सिफारिशों के मद्देनज़र अब भारत में ऐसे विरले मामले हैं कि जब व्यक्ति का जीवन परिवार पर या समाज पर बोझ बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु की अनुमति दिए जाने का विधान भी है। तो हमने ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। इसके बाद हम इसके बारे में अब डिस्क्रिप्टिव मैटर देख लेते हैं। इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु वर्तमान में एक ऐसे सामाजिक वैधानिक मुद्दे हैं जो हमारे संवैधानिक अधिकार, भारतीय दंड संहिता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बीच बहुत चर्चित रहे हैं। मृत्यु मानव जीवन का अंतिम कड़वा सच है, लेकिन हाल ही में एक जो इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेसिया की अवधारणा जो है, उसने वैधानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक विवाद और विमर्श का एक विषय बना दिया है इसे। अब इसकी वैधानिकता के बारे में अगर हम बात करें, लीगलिटी के बारे में बात करें अगर, तो हम इसको प्राण और चेतना के अधिकार से जोड़कर देख सकते हैं। और इस प्राण और चेतना पर किसका अधिकार हो, व्यक्ति का या राज्य का, विवाद तो यहीं से शुरू होता है। जो लोग प्राण और चेतना पर व्यक्तिगत अधिकार के हामी हैं, वे इच्छा मृत्यु का समर्थन करते हैं। यानी जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारा प्राण, हमारी चेतना, इस पर व्यक्तिगत अधिकार ही है हमारा, इस पर राज्य का कोई अधिकार नहीं है, तो वो कहते हैं कि इच्छा मृत्यु की जा सकती है, क्योंकि हमारा ही शरीर, हम ही इसे मार रहे हैं। इच्छा मृत्यु का भी समर्थन करते हैं। लेकिन जो इस पर राज्य के अधिकार की बात करते हैं, वे इच्छा मृत्यु के प्रबल विरोधी हैं। यानी 2 तरीके के गुट हो गए यहाँ, एक जो उसका समर्थन कर रहे हैं, एक जो उसके प्रबल विरोधी हैं। इच्छा मृत्यु को
यूथेनेसिया भी कहा जाता है, जो मूलतः यूनानी यानी कि ग्रीक शब्द है यू प्लस थोनोतोस, जिसका अर्थ होता है अच्छी मौत या सहज मौत, अच्छी मृत्यु या सहज मृत्यु। तो दया मृत्यु और इच्छा मृत्यु मूल रूप से एक समान अवधारणाएं हैं। मर्सी किलिंग को ही ग्रीक में यूथेनेसिया कहते हैं। इसके अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं। जब कोई असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति है, जिसका रोग ठीक ही नहीं किया जा सकता किसी तरह, जिसके लिए कोई दवा नहीं है, और वो स्वयं अपने लिए मृत्यु मांग रहा है, तो उसे इच्छा मृत्यु कहते हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यानी उसके रिश्तेदार या किसी शुभचिंतक द्वारा उस मरीज के लिए मृत्यु की गुहार लगाई जाती है, तो उसे दया मृत्यु कहते हैं। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया आपको? जब पीड़ित व्यक्ति स्वयं अपने लिए मृत्यु मांग रहा है तो उसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है। जब पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई और उसका हितचिंतक जो है वो मृत्यु की गुहार लगाता है तो उसे दया मृत्यु कहा जाता है। यानी यूथेनेसिया और मर्सी किलिंग में थोड़ा सा अंतर है। अब हम भारत में इसकी स्थिति देखते हैं। भारत में इच्छा मृत्यु और दया मृत्यु दोनों ही अवैधानिक हैं, क्योंकि स्वयं अपनी मृत्यु का प्रयास करना आत्महत्या का प्रयास है, अटैम्प्ट टू सुसाइड है। और अटैम्प्ट टू सुसाइड भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसे अपराध के लिए धारा 309 आईपीसी में 1 वर्ष का सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी साधारण कारावास और पेनल्टी यानी जुर्माना दोनों ही तरह की सज़ा का प्रावधान है। अब हमारे यहाँ तो दोनों में से कोई भी लीगल नहीं है। इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु दोनों ही अवैधानिक हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने इसे वैधानिक मान्यता भी दी है। वो है नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, उबानिया और अमेरिका के 3 राज्य हैं, वॉशिंगटन, ओरेगन और मोंटेना। यहाँ पर इच्छा मृत्यु को वैधानिक मान्यता दी गई है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2011 में अरुणा रामचंद्रन शानबाग नर्स के मामले में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रतिबंध लगाते हुए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेसिया के रूप में इच्छा मृत्यु की वैधानिकता के दरवाजे खोल दिए हैं। पैसिव यूथेनेसिया, ये इस पर वैधानिकता के दरवाज़ों को खोल दिया गया है। आगे हम देखेंगे कि ये पैसिव यूथेनेसिया क्या है। अभी हम इच्छा मृत्यु के बारे में अगर हमें अपने पौराणिक दृष्टांतों से, इतिहास से कुछ मिलता है तो उसकी तरफ गौर करते हैं। इच्छा मृत्यु के बारे में हमारे इतिहास में और पौराणिक दृष्टांतों में कुछ उदाहरण मिलते हैं। महाभारत काल में गंगापुत्र भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु आप में से कोई नहीं भूला होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे। महर्षि दधीची का अस्थिदान। इसके अलावा जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो संथारा परंपरा है, ये सब उदाहरण व्यक्ति के प्राण, चेतना और मृत्यु पर व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता देते हैं, को बढ़ावा देते हैं। यानी ये जो अधिकार, ये जो उदाहरण हमने पढ़े भीष्म पितामह के, महर्षि दधीची के, संथारा परंपरा के, इसमें व्यक्ति क्या मान रहा है कि व्यक्तिगत अधिकार है उसका अपने ऊपर, मृत्यु पर और जीवन पर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है। तो संभवतः मृत्यु को जीवन पर विजय के रूप में देखा गया है, तभी तो बाइबल में मृत्यु को मधुर समाधि के रूप में बताया गया है। बाइबल में मृत्यु को मधुर समाधि बताया गया है। न्यायमूर्ति मार्केंड्य काटजू और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, इन दोनों की खंडपीठ ने अरुणा शानबाग नर्स के मामले में दया मृत्यु की याचिका को खारिज कर दिया गया था, लेकिन मृत दिमाग और जिंदा लाश की स्थिति में बाय ओमिशन द्वारा
पैसिव यूथेनेसिया को मान्यता दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया और हमारी विधि व्यवस्था में एक सजग मानवीय चेतना आई। सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि एक्टिव यूथेनेसिया में मरीज़ को इंजेक्शन लगाकर या अन्य तरीके से चिकित्सकों की मौजूदगी में मौत दी जाती है। यह मरीज़ और उसके निकट संबंधियों की इच्छा पर दी जाती है। इसके दुरुपयोग की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पैसिव यूथेनेसिया में जीवित रहने की संभावना ही नहीं बचती। मरीज से जीवन रक्षक प्रणालियों को हटाकर प्राकृतिक तरीके से उसकी जल्दी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इच्छा मृत्यु के बहुत से स्वरूप हैं। इनमें से जो प्रमुख हैं उनमें हमने पॉइंट्स पढ़े थे। एक्टिव यूथेनेसिया, दूसरा पैसिव यूथेनेसिया, तीसरा वॉलेंट्री एक्टिव यूथेनेसिया और चौथा इनवॉलेंट्री एक्टिव यूथेनेसिया। सबसे पहला है एक्टिव यूथेनेसिया। इसमें कोई भी औषधि या जहर देकर, जहर मीन्स जो मेडिकल लैंग्वेज में जो कुछ दवाइयाँ ऐसी कुछ होती हैं जो जीवन की समाप्ति कर देती हैं, तो वैसी ही औषधि देकर रोगी को उसके कष्ट से दूर किया जाता है और उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचाया जाता है। ये है एक्टिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया में इलाज बंद कर दिया जाता है और जीवन रक्षक प्रणालियां हटा दी जाती हैं। यह है पैसिव यूथेनेसिया। यानी एक्टिव में तो खुद देना पड़ रहा है जहर, और पैसिव यूथेनेसिया में इलाज बंद कर दिया जा रहा है और जीवन रक्षक प्रणालियों को हटा दिया जा रहा है। अब वॉलेंट्री एक्टिव यूथेनेसिया, ये एक्टिव यूथेनेसिया जैसा ही है, फ़र्क इतना ही है कि इसमें रोगी की स्वीकृति ली जा रही है। तो रोगी की स्वीकृति के बाद अगर उसे मृत्यु कारक औषधियाँ दी जाती हैं तो वो वॉलेंट्री एक्टिव यूथेनेसिया कहलाता है। ये बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों जगह पर मान्य है। अब है इनवॉलेंट्री एक्टिव यूथेनेसिया। अगर कोई मरीज़ मानसिक रूप से असमर्थ है तो अनैच्छिक रूप से, यानी वो अपना डिसीज़न नहीं ले सकता है, उसकी इच्छा इसमें सम्मिलित नहीं है, उसकी इच्छा के बिना ही उसे मृत्यु कारक औषधियाँ दी जाती हैं, ये प्राय सभी देशों में अमान्य है। इच्छा मृत्यु पर दो तरीके के विचार प्रचलित हैं। कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहला है, एक तो इच्छा मृत्यु के विरोधी, जो जीवन को ईश्वर की सुंदर सौगात मानते हैं और इसे छीनने का अधिकार मनुष्य को नहीं देते। और दूसरा है, प्राण और दैहिक जीवन के मूल अधिकार में इच्छा मृत्यु के अधिकार को भी मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा सोचते हैं दूसरे तरीके के लोग। ये मरणासन जिंदा लाश को परिवार, समाज और देश पर बोझ समझते हैं, और इसीलिए भी क्योंकि इनका जीवन बिल्कुल नर्क के समान होता है, इसीलिए ये मानते हैं कि इच्छा मृत्यु के अधिकार को मूलभूत अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। शामिल ही है। जिस तरह जीवन का अधिकार है, वैसे मृत्यु का अधिकार भी हर व्यक्ति को अपने ऊपर है। ऐसा ये दूसरी प्रकार के सोच वाले लोग सोचते हैं। यानी दो प्रकार की विचारधाराएं आ गई। प्रथम, जिसमें जीवन ईश्वर की सुंदर सौगात है। दूसरा, जिसमें जीवन के अधिकार की तरह मृत्यु के अधिकार पर भी व्यक्तिगत अधिकार माना गया है। जो लोग इच्छा मृत्यु पर असहमति जताते हैं, उनका ये मत है कि हमारे देश में सेवा भाव की प्रधानता रही है। पीड़ित और बीमार व्यक्ति की अंतिम सांस तक सेवा करनी चाहिए। समाजशास्त्री भी यही कहते हैं कि लोगों की जीवन रक्षा राज्य का दायित्व है। वह किसी को मारने का फैसला कैसे ले सकता है? लॉ के अकॉर्डिंग, यानी विधि में नैतिकता में, सामाजिक सांस्कृतिक मानकों में इसे तय करने के लिए कोई निश्चित प्रतिमान नहीं है। इसीलिए इच्छा मृत्यु की वैधानिक मान्यता से पहले कानूनी, नैतिक, सामाजिक, मानवीय, मानव शास्त्रीय, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे इसके दुरुपयोग की संभावना बिल्कुल ना रहे। आज
जैसा कि हम जानते हैं कि हम बहुत आधुनिक युग में जी रहे हैं। ये भौतिकतावादी आधुनिक युग है। भ्रष्टाचार और अराजकता तो है ही यहाँ, लेकिन अब जिसके हम बहुत आदी हो चुके हैं वो है पारिवारिक विघटन। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहने की आदत है हमें। परिवार में बस 2-4 मेंबर होने चाहिए, पति पत्नी और उसके बच्चे, माता पिता या बड़े बुज़ुर्ग, या परिवार जो एका में बड़े परिवार पहले रहा करते थे उन सब का तो विघटन ही हो चुका है और बुज़ुर्गों की उपेक्षा लगातार हो रही है। पारिवारिक और ये जो घरेलू हिंसा है, इसमें वृद्धों की संपत्तियों को हड़पने के मामले भी रोज़ ही हम सामने अपने देखते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर इच्छा मृत्यु को वैधानिक मान्यता दे दी जाए तो फिर इसे हथियार बना करके इसे दुरुपयोग करने की स्थिति से कौन रोक सकेगा। संभवतः भयावह और विकराल स्थिति हो जाएगी जो बहुत दुष्परिणाम देने लगेगी। कोई नहीं जान सकेगा कि किसकी मृत्यु स्वमेव हुई, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हुई, या किसको इसीलिए मृत्यु दे दी गई इच्छा मृत्यु के नाम पर, उसकी वैधानिकता के नाम पर, कि उसकी संपत्ति जल्दी ही मिल जाए और उसकी सेवा ना करनी पड़े। तो इस अति संवेदनशील मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस की जानी चाहिए और उसके बाद इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वो पहला देश था जिसने 1995 में इच्छा मृत्यु को आनन फानन में ही अनुमति दे दी थी, और जब उसने देखा कि इसका बहुत दुरुपयोग हुआ तो 2 सालों में ही उसने अपनी इस अनुमति को वापस भी ले लिया। इच्छा मृत्यु के जो पक्षधर हैं, अब उनकी दलील को सुन लेते हैं हम। क्या कहते हैं जो लोग इच्छा मृत्यु के पक्ष में हैं? वे कहते हैं कि प्राण और चेतना पर व्यक्ति के अधिकार को वरीयता देनी चाहिए। जिंदगी जब बोझ बन जाए और उसे उठा पाना संभव ही ना हो और परिवारजन उसे ढोने में बहुत तकलीफ़ें उठा रहे हों, तो ऐसी स्थिति में मरीज के कष्ट को देखते हुए उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति देने में कोई बुराई नहीं है। चिकित्सक की जो भाषा होती है, चिकित्सा भाषा यानी मेडिकल लैंग्वेज में, इसे कहते हैं वेजिटेटिव स्थिति, यानी कि जो जिंदा लाश की तरह होता है उसे कहते हैं वेजिटेटिव स्थिति। ऐसी स्थिति में स्वयं या फिर उसके शुभचिंतक ईश्वर से उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं। इस अवस्था में इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु मुक्ति का मार्ग ही बनाती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसे मरीज़ के अंग दूसरे मरीज़ों के काम आ सकते हैं और इच्छा मृत्यु के कानून का दुरुपयोग होने की दलीलें ठीक नहीं है, क्योंकि कानून में ऐसे सेफगार्ड्स दिए जा सकते हैं। ये है इच्छा मृत्यु के पक्षधर व्यक्तियों की दलीलें। अब भारतीय विधि आयोग ने क्या कहा इसके जवाब में? भारतीय विधि आयोग ने अपनी 126वीं रिपोर्ट में ये सिफारिश की कि जो व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हैं, जिनकी ज्ञानेंद्रियां शून्य हो चुकी हैं, ऐसे में उसे इच्छा मृत्यु की इजाज़त न देना उसके परिवारजनों के साथ और उसके साथ क्रूरता ही होगी। इसीलिए इच्छा मृत्यु को वैधानिक जामा पहनाने की आवश्यकता है। शायद बोझिल जीवन के ऐसे हालात के बारे में एक फिराक गोरखपुरी का शेर सही बैठता है यहाँ, कि मौत का इलाज हो शायद, ज़िंदगी का कोई इलाज नहीं। अब इन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए इच्छा मृत्यु और दया मृत्यु ये निजी स्वार्थों को साधने का हथियार नहीं बने, इसे वैधानिक ठहराने वाले कानूनों की समीक्षा करते हुए लागू किया जाना चाहिए। इच्छा मृत्यु पर अगर कानून बनाया जाए तो उसका निर्माण बहुत सावधानी से, सजगता से, सतर्कता से किया जाना चाहिए। व्यापक विमर्श और विश्लेषण के बाद किया जाना चाहिए, क्योंकि आज इच्छा मृत्यु पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति है, लेकिन उसके दुरुपयोग की आशंका से सभी चिंतित हैं। इसीलिए इस संवेदनशील मुद्दे पर आम सहमति की बहुत बड़ी दरकार है।